कराची में बढ़ता हुआ इंतशार, जराइम, बदअनवानी और सियासी चालें, आखिर इस शहर और मुल्क का रुख किस सिमत जा रहा है? सवाल ये है कि एक तरफ कराची की सड़कों पर 18 साला नौजवान का खून बह रहा है, दूसरी तरफ कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ते पकड़े जा रहे हैं, और तीसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी आईनी तरमीम यानी 27वीं तरमीम ताकत की नई कशमकश छेड़ने वाली है। आखिर ये सब इत्तेफाक है या एक बड़े बहरान की इलामत? क्या हम एक बेबस रियासत में जी रहे हैं जहां इंसाफ, कानून और आइन सब कमज़ोर पड़ चुके हैं? आए आज की इन खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं आज की इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, कराची में डाकू राज, मज़ाहिमत पर 18 साल नौजवान कत्ल हो चुका है। हुकूमत खामोश तमाशाई बन चुकी है। कराची एक बार फिर खून में नहा गया है। एहतियात टाउन की सरजमीन नवाब कॉलोनी में 3 मुसल्लह डाकू ने 18 साल इफ्तिखार को मज़ाहमत करने पर गोलियां मारकर मौके पर ही कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद डाकू बासानी फरार हो गए और नौजवान की लाश सड़क पर पड़ी रह गई। पुलिस पहुंची लेकिन हमेशा की तरह तहकीकात जारी हैं का रट्टा लगाकर वापस चली गई। SSP केमाड़ी के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहिमत के दौरान पेश आया, ताहम CCTV फुटेज और एनी शाहिदीन के बयानात लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, मगर यही जुमला हम हर वारदात के बाद ही क्यों सुनते हैं और नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। मुजरिम आज़ाद, अवाम बेयार व मददगार आदाद शुमार बताते हैं कि रवा साल कराची में डकैती मुज़ाहिमत के दौरान जहाँ भाग शहरियों की तादाद 78 तक पहुँच चुकी है। हर महीने दर्जनों घरों के चिराग बुझ जाते हैं, मगर हुकूमत और पुलिस के निज़ाम में कोई हलचल महसूस नहीं होती। सुपर हाईवे, सच्चल, कोरंगी, गुलशन, हर इलाके में डाकू राज है, मगर कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए सख्त होता है। अब सवाल यह है कि 18 साल इफ्तिखार का कसूर क्या था? अपने हक, अपने माल, अपनी इज्जत की हिफाजत करना अगर यही जुर्म है तो फिर कराची के हर शहरी को रोज़ाना इस जुर्म की सज़ा मिल रही है। ये सूरत हाल सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक नाकाम निज़ाम का सबूत है, जहाँ रियासत के हाथ कमज़ोर हो चुके हैं और मुजरमों के हथियार मजबूत दिखाई देते हैं। पुलिस के ऐलानात, वज़ीरों के दावे और सख्त इक़दामात के वादे अब आवाम के ज़ख्मों पर नमक बन चुके हैं। कराची के शहरी रोज़ मर रहे हैं, कभी गोली से, कभी खौफ से, और हुकूमत वो अब भी सिर्फ रिपोर्ट तलब करने में मसरूफ़ नज़र आती है। जब शहर में मुजरिम आज़ाद हों तो इदारे भी ख़ुद को कानून से बालातर समझने लगते हैं। नाज़रीन, एक तरफ कराची में लाकानूनियत का राज है, डाकुओं का राज है, तो दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद ई चालान से बचने लगा, शहरी ने वीडियो वायरल कर दी है। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का ई चालान से बचने का अनोखा तरीका इस वक्त सामने आ चुका है। एहलकार ने अपनी ही मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के नंबर्स मिटा दिए ताकि जदीद निज़ाम से शनाख्त ना की जा सके। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब इसी एहलकार की वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वीडियो में एहलकार को ट्रैफिक असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा जा सकता है। वो बाएं मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, ये वाक़या इस वक्त सामने आता है जब कराची में सिर्फ 6 रोज़ के दौरान 26,155 से ज़ायद ई चालान होते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों में 3,283 नए ई चालान किए जाते हैं। इनमें से 1992 सीट बेल्ट ना बांधने पर, 761 बगैर हेलमेट, 119 रेड लाइट और 87 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर। दिलचस्प बात यह है कि शहरियों के लिए हर छोटी गलती पर फौरी जुर्माने किए जाते हैं, मगर खुद पुलिस एहलकार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आते हैं। आवाम को ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त के नाम पर रुलाया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों पर ना कोई निगरानी होती है और ना ही उनका कोई एहतसाब होता है। हुकूमत जदीद ई चालान सिस्टम के ज़रिए आवाम से इस वक्त लाखों रुपए वसूल कर रही है, मगर उसके अपने इदारे कानून शिकनी में सबसे आगे हैं। आवाम के लिए कानून सख्त है मगर एहलकारों के लिए नरमी नज़र आती है। नाज़रीन, ये दोहरा मायार शहरियों में इश्तिहाल मज़ीद बढ़ा देता है। अब सवाल यह है कि जब मुहाफ़िज़ ही कानून तोड़ेंगे तो फिर आवाम से कानून की पासदारी की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? नाज़रीन, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में जाएं और अपनी राय से आगाह करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पैदा होने वाले इशू के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम ताकत की नई कशमकश या फिर निज़ाम की इस्लाह। क्या 27वीं तरमीम लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी है। बिलावल के मुताबिक ये तरमीम कई अहम नुकात पर मुश्तमिल है, जिनमें आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले का तरीक़ाकार और सबसे अहम NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी शामिल है। यही नहीं, तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी को वफाक के दायरे इख्तियार में वापस लाने की शिक भी शामिल है। नाज़रीन, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के अमल में अगर डेड लॉक पैदा होता है तो उसे ख़त्म करने का मेकनिज़म भी इस तरमीम का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि क्या ये 27वीं आइनी तरमीम वाकई निज़ाम की इस्लाह के लिए पेश की जा रही है, या फिर ये एक नई सियासी बिसात है जिसके ज़रिए ताकत का तवाज़ुन दोबारा मरकज़ की तरफ झुकाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सियासी माहिरीन के मुताबिक अगर तालीमी और इबादतकारी मनसूबाबंदी जैसे इख्तियारात दोबारा वफाक के पास चले जाते हैं तो फिर सूबाई खुद मुख्तारी जो 28वीं आइनी तरमीम के बाद मजबूत हो चुकी थी वो कमज़ोर हो सकती है। NFC अवार्ड में सूबाई हिस्सा ख़त्म होने की तजवीज़ ने भी सूबों, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इस तरमीम का मकसद इदाराजाती इस्लाहात और आइनी खिला को पुर करना है। मसलन आइनी अदालत का क़याम, जजेस के तबादले में शफाफियत और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के निज़ाम की बहाली जैसे इक़दामात निज़ाम इंसाफ को तेज़ और मुअस्सर बना सकते हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्टी की हतमी पॉलिसी सदर आसिफ अली जरदारी के कतर से वापसी के बाद 6 नवंबर को होने वाली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में ही तय पाई जाएगी। यानी पीपल्स पार्टी ने अभी तक हिमायत या फिर मुखालफत में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। लेकिन एक बात नाज़रीन तय है, ये तरमीम महज आइनी नहीं है, सियासी भी है। अगर मंजूर हो जाती है तो ये आइन में 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ी तब्दीली साबित हो सकती है, और अगर मुस्तरद होती है तो मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की कशमकश मज़ीद गहरी हो सकती है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला किस सिमत में जाता है। क्या वो वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी रहती है या फिर सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाहिमत का अमली कदम उठाती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हक़ पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ़ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।